राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार व्रत करता था और फिर व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी पार्वती जी की बात सुनकर बोले, गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसी वक्त जैसे ही बोएगा वैसे ही पेड़ निकलता है, और उसी तरह इस संसार में आर्थिक जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इस कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा कि नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो यह आपकी पूजा आराधना क्यों करेगा। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव अपनी यह कहा कि साहूकार बहुत धनवान है और उसको कोई पुत्र नहीं, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन इसके भाग में संतान योग्य नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति की वरदान देता हूँ, लेकिन इसका जो पुत्र हो वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु रहेगा नहीं रहेगा, बल्कि वर्ष तक ही 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और साहूकार न तो किसी को बताया और न ही उसने पूजा अर्चना छोड़ी, वो जारी रखा अपना। और कुछ ही दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षा उल्लास माहौल का हो गया, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक पर यह जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है। किसी भी यह बात नहीं बताई और न किसी को ये बताया कि मेरा पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार की पत्नी ने कहा जब कि अब उसका ब्याह कर देना चाहिए, तो साहूकार ने उन्हें मना किया कि नहीं, अभी मैं शिक्षा देने के लिए उसे काशी भेजूंगा। अब मामा को पैसे देकर उसे काशी जाने के लिए साहूकार ने मामा के साथ उसे अपने बालक को भेज दिया और रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए और मामा भांजे ने ऐसा ही किया। जाते वक्त इस रास्ते मामा भांजे गुजर रहे थे। उस रास्ते पर राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करा रहा था जो कि एक आँख से काना था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दूल्हे पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी का विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने सख्त साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि अपने बालक के स्थान पर इसको दूल्हा बनाकर भेज दिया जाएगा। दूल्हे पक्ष वाले को पता भी नहीं चलेगा दुल्हन के, और दूल्हे के पिता ने उसके पुत्र को इस बात की राजी किया। इस तरह साहूकार ने उच्च स्तर के दूल्हे कपड़े पहनने के घोड़े पर चढ़कर तो थोड़ा रस्म पूरी के फेरे भी पूरी कराई। दूल्हे ने पिता ने साहूकार पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और विवाह संपन्न हो जाए। यह बात किसी को न बताए। मामा भी तैयार हो गए। विवाह समारोह में निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ एक आँख का जो काना है उसके साथ तुम्हारी विदाई होगी। मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने अपने लिखी हुई दुपट्टा पे ये पढ़ी, राजकुमारी जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। तब यह बात फैल गई। मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात
बतानी पड़ी। दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया, सत्ता शुरू किया। पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, यह सोने को मैं अंदर जा रहा हूँ। और जैसे ही वो सोने को जाता उसकी मृत्यु हो जाती। कुछ ही देर बाद मामा अंदर पहुँचे। उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वो बहुत दुखी हुए, परंतु वो रोना नहीं चाहा, वरना यज्ञ अधूरा हो जाता। इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से वो पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे और उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने शिव जी से कहा कि कोई मनुष्य रो रहा है, संयुक्त दुखों को दूर कर देते हैं। पार्वती माता के पास और शिव जी उनके पास गए। मृत बालक को देखा तो उन्होंने हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव का आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा यह तो साहू का पुत्र है। एक चीज़ को अपने केवल 12 वर्ष तक अपने जीवित किया था। पार्वती की मृत बालक को देखा तो उन्होंने दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह करने पर शिव जी ने अपनी बात मानी और उसे जीवन दान दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर को प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार पुत्र शहर से उसी जगह पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया, अपनी पुत्री को साहूकार के साथ विदा कर दिया। साहूकार का बालक अपने घर पहुँचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उसका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह दोनों किसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है, विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बातों को जीवित देखा तो कुछ बालों को जीवित देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा और वो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और हर सोमवार को वो व्रत करने लगे और भोले बाबा की ये कथा भी सुनने लगे। ये कथा जो सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, ऐसी कृपा सब पर करना। तो ये प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।